श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश द्वितीय अध्याय। सृष्टि की उत्पत्ति और भगवान विष्णु की महिमा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य था, न चंद्रमा, न दिन था, न रात, न देवता थे, न मनुष्य। चारों ओर केवल असीम शांति थी। न कोई ध्वनि थी, न कोई गति, मानो संपूर्ण सृष्टि गहरी निद्रा में लीन हो। ऐसे समय में क्या था, कौन था, और यह संपूर्ण ब्रह्मांड आखिर कैसे प्रकट हुआ? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हमें श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश के द्वितीय अध्याय में मिलता है। एक दिन महर्षि मैत्रेय बड़े विनम्र भाव से अपने गुरु महर्षि पराशर के चरणों में बैठे। उनके मन में सृष्टि के रहस्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे गुरुदेव, यह संपूर्ण जगत कहां से आया? सृष्टि से पहले क्या था, और भगवान विष्णु की वास्तविक महिमा क्या है? महर्षि पराशर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे मैत्रेय, तुमने अत्यंत दुर्लभ और कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। अब मैं तुम्हें वह दिव्य ज्ञान सुनाऊंगा जिसे जानकर मनुष्य भगवान और सृष्टि दोनों का रहस्य समझ सकता है। हे मैत्रेय, सुनो, भगवान विष्णु ही परम सत्य हैं। वे नित्य हैं, शुद्ध हैं, अविनाशी हैं, अनादि हैं और अनंत हैं। वही संपूर्ण विश्व के आधार हैं। वही सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, वही उसका पालन करते हैं, और कल्प के अंत में वही सबका संहार कर पुनः अपने भीतर समा लेते हैं। जिस प्रकार समुद्र से लहरें उठती हैं, कुछ समय तक खेलती हैं और फिर उसी समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत भगवान विष्णु से प्रकट होकर अंततः उन्हीं में समा जाता है। हे मैत्रेय, भगवान का वास्तविक स्वरूप शब्दों, रूपों और कल्पनाओं से भी परे है। उन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता, उन्हें बुद्धि पूरी तरह समझ नहीं सकती, किंतु वे प्रत्येक जीव के हृदय में आत्मा रूप से विराजमान हैं। इसी कारण उन्हें वासुदेव कहा गया है, जो सब में वास करते हैं और जिनमें संपूर्ण जगत निवास करता है। भक्तों, जरा विचार कीजिए, जिस भगवान को हम मंदिरों में खोजते हैं, वही भगवान हमारे हृदय में भी विराजमान है। अब सुनो सृष्टि से पहले की अवस्था। उस समय न पृथ्वी थी, न जल, न अग्नि, न वायु, न आकाश, कुछ भी नहीं था। केवल भगवान विष्णु और उनकी अव्यक्त शक्ति विद्यमान थी। संपूर्ण ब्रह्मांड उस समय भगवान की योग माया में विश्राम कर रहा था। जैसे एक विशाल वटवृक्ष एक छोटे से बीज में छिपा रहता है, वैसे ही असंख्य लोक, देवता और जीव भगवान की दिव्य शक्ति में सुप्त अवस्था में स्थित थे। फिर एक समय ऐसा आया जब भगवान ने सृष्टि की इच्छा की। उनकी प्रेरणा से प्रकृति में पहला स्पंदन उत्पन्न हुआ और उसी क्षण प्रकृति के 3 गुण सक्रिय हो उठे, सत्व, रज और तम। यहीं से सृष्टि की महान यात्रा प्रारंभ हुई। सबसे पहले महत्त्व प्रकट हुआ। महत्त्व से अहंकार उत्पन्न हुआ और वही अहंकार 3 रूपों में विभाजित हो गया, सात्विक, राजस और तामस। हे मैत्रेय, यही वह आधार था जिससे आगे संपूर्ण सृष्टि का विस्तार होना था। तामस अहंकार से 5 सूक्ष्म तत्व उत्पन्न हुए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। फिर इनसे क्रमशः 5 महाभूत प्रकट हुए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश में केवल शब्द का गुण था, वायु में शब्द और स्पर्श, अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस, और पृथ्वी में 5 गुण विद्यमान थे। इस प्रकार सूक्ष्म तत्व धीरे धीरे स्थूल जगत का रूप धारण करने लगे। लेकिन अभी सृष्टि पूर्ण नहीं हुई थी। तब भगवान की प्रेरणा से मन प्रकट हुआ, देवता प्रकट हुए, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां प्रकट हुई, कानों को सुनने की शक्ति मिली, आंखों को देखने की, त्वचा को स्पर्श अनुभव करने की, जिह्वा को स्वाद पहचानने की, नासिका को सुगंध ग्रहण करने की, वाणी को बोलने की शक्ति मिली, हाथों को कर्म करने की और पैरों को चलने की। अब सृष्टि में चेतना का प्रकाश फैलने लगा, किंतु एक समस्या अभी भी थी। सभी तत्व अलग अलग थे, वे मिलकर सृष्टि की रचना नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति सक्रिय हुई। उनकी प्रेरणा से सभी तत्व एक साथ जुड़े और फिर एक अद्भुत घटना घटी। प्रकट हुआ ब्रह्मांड अंड, एक दिव्य हिरण्यगर्भ, एक विराट ब्रह्मांडीय बीज, एक विराट ब्रह्मांडीय बीज। महर्षि बताते हैं कि जैसे जल में एक छोटा सा बुलबुला उठता है और धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, वैसे ही वह ब्रह्मांड अंड निरंतर विस्तार पाने लगा। समय बीतता गया, ब्रह्मांड बढ़ता गया, उसमें पर्वत बने, समुद्र बने, द्वीप बने, लोक बने, देवता प्रकट हुए, असंख्य जीवों का जन्म हुआ, और तब स्वयं भगवान विष्णु उस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से प्रवेश कर गए। जैसे आत्मा शरीर में निवास करती है, वैसे ही भगवान संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हो गए।
महर्षि बताते हैं कि यह ब्रह्मांड अनेक आवरणों से घिरा हुआ है। जैसे नारियल के भीतर गिरी होती है और उसके ऊपर कई परतें होती हैं, वैसे ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी अनेक परतों से आच्छादित है। अब पराशर जी एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, जब भगवान रजोगुण धारण करते हैं तब वे ब्रह्मा बनकर सृष्टि की रचना करते हैं। जब सत्वगुण प्रधान होता है तब वे विष्णु रूप में संपूर्ण जगत का पालन करते हैं, और जब तमोगुण की प्रधानता होती है तब वे रुद्र रूप में संहार करते हैं। किंतु हे मैत्रेय, यह मत समझना कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीन अलग अलग शक्तियां हैं। वे एक ही परम सत्य के तीन कार्य रूप हैं। सृष्टि उसी से उत्पन्न होती है, उसी के द्वारा संचालित होती है और अंततः उसी में विलीन हो जाती है। कल्प के अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड पुनः भगवान में समा जाता है। तब भगवान अनंत शेष की शैया पर योग निद्रा में स्थित रहते हैं, और जब पुनः सृष्टि का समय आता है तो उनकी इच्छा से एक नया कल्प प्रारंभ होता है। प्रिय भक्तों, यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। जो वृक्ष में है वही पशु में है, जो नदी में है वही पर्वत में है, जो सूर्य में है वही आपके और हमारे हृदय में भी है। यह संपूर्ण जगत भगवान विष्णु की शक्ति का विस्तार है। इसलिए ज्ञानी पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता, वह प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन करता है, और यही दृष्टि भक्ति को ज्ञान में तथा ज्ञान को ईश्वर साक्षात्कार में बदल देती है। तो भक्तों, आज हमने जाना कि सृष्टि का प्रत्येक कण भगवान विष्णु की शक्ति से प्रकट हुआ है। वे ही आरंभ हैं, वे ही आधार हैं, वे ही पालन करता है और वे ही अंतिम आश्रय है। यदि हम संपूर्ण सृष्टि में भगवान का दर्शन करना सीख जाए तो यही इस अध्याय का वास्तविक ज्ञान है। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमांशे द्वितीयोऽध्यायः संपूर्ण। सब मिलकर प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपको श्री विष्णु पुराण का यह दिव्य श्रवण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल भक्त भगवान को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री हरि विष्णु। अगले भाग में हम श्री विष्णु पुराण के तृतीय अध्याय का भावपूर्ण श्रवण करेंगे। जय श्री हरि।